पैसे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है, लेकिन पैसे आपके डेफिनेटली वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जो कि पैसे के नहीं होने की वजह से है। तो इसीलिए हमारे पैसे की अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। आज ट्रेडिंग इतना आसान बन चुका है कि बस एक सिंपल से ड्रैग से अपने मोबाइल से आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि मुझे उसको मैनेज कैसे करना है। तो बी पैसा वाइज हर थर्सडे 3:20 PM को आपके लिए एक एजुकेशन इनिशिएटिव के तहत आपको कुछ इंफॉर्मेशन और आपके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करता है। और इसी इनिशिएटिव में हम लोग हर हफ्ते बात करते हैं किसी एक बर्निंग टॉपिक पे, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग लाइफ और बेहतर हो सके। हमारे साथ जो भी अभी ऑनलाइन जुड़े हैं, मैं उन सभी को वेलकम करता हूं, और जो हमारे यूट्यूब पे इसकी रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं, मैं उनको भी वेलकम करता हूं। हम लोगों ने टेलीग्राम पे एक पोस्ट डाला है, अगर आप अभी लाइव हमें सुन रहे हैं तो प्लीज वहां पर अपना सिटी बताएं हमें, और अगर आप हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो भी मैं चाहूंगा कि आप प्लीज जाकर कमेंट करें और आप बताएं कि आप कौन से सिटी से हैं, एंड देन आई पर्सनली वेलकम एवरी वन ऑफ यू ऑन इवन ऑन टेलीग्राम एंड सिमिलरली ऑन यूट्यूब ऑल्सो। सो आज का जो हमारा टॉपिक है गाइज, वो है ट्रेडिंग जर्नल। क्यों सौरभ, क्या कहते हैं? यस, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होता है। काफी क्वेश्चंस हमारे सामने भी आया था कि सर ट्रेडिंग जर्नल बनाना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों बनाऊं मैं ट्रेडिंग जर्नल, क्या हेल्प कर सकता है। तो आज उसी सब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों का ये खास टॉपिक, मेरे लिए काफी खास बोलते हैं तो वो टॉपिक है। जी गाइज, ये हमारे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज मैं ऑलरेडी टेस्टिंग कर रहा था गाइज, और ट्रेडिंग जर्नल ने मेरी लाइफ बिल्कुल ही चेंज कर दी। मैं पहले कभी भी आता था और उसके बाद जब मन किया, जो मन किया वो मैं ट्रेड ले लेता था। आज हम लोग इन सभी पॉइंट्स पे बात करेंगे। हम लोग आपको ये भी गाइड करेंगे कि कैसे आप अपना बेस्ट ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हैं। एंड गाइज, ये ट्रेडिंग जर्नल आपके एक डॉक्टर के प्रिस्क्राइब्ड दवा की तरह है। मैं ये नहीं बोल सकता कि आप बस इस फॉर्मेट को ले लें और इस फॉर्मेट पे आप अगर अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाएंगे तो आपका लाइफ सही हो जाएगा। पर बात ऐसी है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ आपके साथ आइडियाज शेयर कर सकते हैं, और आपको उन आइडियाज पे बिल्ड करना और देखना है कि ओके, मैं किस तरीके से इस ट्रेडिंग जर्नल में चेंजेस लेके आऊं ताकि मेरे लिए बेनिफिशियल हो। हमारे साथ दीपक गोचर जी जुड़े हैं, एंड थोड़ा सा ये हमारे सिस्टम से अलग है, लेकिन मैं उनको इनवाइट करूंगा क्योंकि उनके साथ ट्रेडिंग में नंबर ऑफ ट्रेडिंग्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या आपने जब अपने ट्रेडिंग जर्नल को, इन्होंने एक्चुअली किया क्या था, इन्होंने अपने आई थिंक जरोधा का ये निकाला, बैक डेटा निकाला, और उसको एज अ ट्रेडिंग जर्नल यूज किया, और उन्होंने देखा कि वो कितनी ज्यादा ट्रेड कर रहे थे। दीपक जी, क्या आप प्लीज खुद को अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं कि आपका ट्रेडिंग जर्नल का जर्नी कैसा रहा? एंड दिस इज जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट गाइज, एंड देन हम लोग आपको इसको डिटेल में और भी बातें करेंगे। जी दीपक जी। हेलो सर एवरीवन, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि जो मेरी बात यहाँ सुनने को तैयार हैं। कि सर ट्रेडिंग जर्नल पहले मुझे लगता नहीं था कि कोई मतलब अहमियत रखता होगा, लेकिन धीरे धीरे जब मैं समझने लगा और सीखने लगा तो मुझे लगा कि नहीं, ये सच में पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि जो अपनी आदत को सुधारता है, नंबर ऑफ जो ट्रेड करते हैं ना अपन, उनको भी सुधारता है, और साथ में आप कहाँ ट्रेड नहीं करना है और कहाँ करना है, ये उसमें भी आपकी हेल्प करता है। अभी मेरा ऐसा हो गया कि सर जितने वीक के दिन मार्केट चलता है मैं उतनी सी ही ट्रेड करता हूँ, और पहले इतना था कि जितने साल में दिन होते हैं उनके आधी में ट्रेड एक दिन में कर लेता था। 365 में से आराम से हाफ ट्रेड मेरी हो जाती थी सर, कभी कभार तो ज़्यादा ही हो जाती थी, वरना फिर भी आराम से 50-60 ट्रेड में डेली का करता था। तब तक मुझे मज़ा नहीं आता था। और जब से ट्रेडिंग जर्नल को मैं समझने लगा हूँ, सीखने लगा हूँ, लोग डरते इसलिए ना कि लिखना पड़ेगा, और लिखने से फिर अपन को बुरा लगेगा कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, क्योंकि अपनी गलती छुपाना ज़्यादा अच्छा लगता है बताने से या देखने से खुद के। क्योंकि कोई भी आदमी अपने आईने के सामने खड़ा होकर ना अपने आप को नहीं देखता, बस बाल संवारता है और चला जाता है। बहुत सही बोला आपने कि दीपक जी कि कोई भी आदमी जो है ना, मतलब आईने के सामने खड़ा होकर खुद को नहीं देख सकता है, बाल हाँ, संवारता है और चला जाता है। बस। क्योंकि अ, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है ना लोगों को, और जिस चीज से हमें फायदा मिलता है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, और हम लोगों को अनकंफर्टेबल चीज करना अच्छा नहीं लगता है। जो कि बाद में अगर हम इसे 4 दिन 5 दिन या 10 दिन लगातार करें तो हमारे लिए बाद में आदत बन जाता है, लेकिन लोगों को मजा नहीं आता है अनकंफर्टेबल चीज करने में। लेकिन सक्सेस का राज वही होता है, अगर नॉर्मली बोले तो। ओके, आप बता सकते हो कि ये जो हमने एक छोटी सी फोटो लगा रखी है, ये किसकी है? प्लीज गो इन द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी कि ये कौन है।
ही इज समवन फ्रॉम आवर माइथोलॉजी। ओके, कौन है ये? कैन यू फिगर आउट कौन है ये? ही इज अ वेरी सजेशन भी दे दिया जाएगा। ओके, ये यमराज के ये है, क्या बोलते हैं, अकाउंटेंट है। कम ऑन गाइस, टेल मी, कमेंट पे जाएं और प्लीज कमेंट करें। ओके, ये चित्रगुप्त है। तो कहा जाता है कि आपके सारे पाप कर्मों का लेखा जोखा जो है ना, एटलीस्ट इन द हिंदू माइथोलॉजी, वो चित्रगुप्त रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपके जो पाप कर्म का लेखा जोखा है ना, वो चित्रगुप्त रखते हैं, और इस कहानी के चित्रगुप्त आप है। और ऑल्दो ये इतने सारे कागजों के साथ है, एंड स्टार्टिंग में आपको भी शायद इतने सारे पेपर्स को हैंडल करना पड़ेगा। यू नो व्हाई? बिकॉज आपने शायद बहुत दिनों से ट्रेडिंग जर्नल पे काम किया नहीं होगा, आप सोच नहीं रहे होंगे, आप आते होगे, एक ट्रेड लिया, उसको प्रॉफिटेबल करने के लिए दूसरा ट्रेड लिया, उसको प्रॉफिटेबल करने के लिए तीसरा ट्रेड लिया, और इस तरीके से आप ट्रेड लेते चले गए, लेते चले गए, लेते चले गए, एंड लास्ट में लगा कि यार मैं तो बहुत ज्यादा ट्रेड कर चुका हूँ, लेकिन ठीक है, आज मैं ओवरऑल ग्रीन में हूँ, तो आई थिंक इट्स फाइन, मैं इतने में मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन आप ये ध्यान नहीं देते कि अरे मैंने तो यहाँ ब्रोकरेजेस भी पे करा है, अरे मैंने तो यहाँ पर क्या बोलते हैं एसटीटी भी पे की है, टैक्सेस भी पे करे हैं, तो क्या मेरे लिए ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है? तो आज हम लोग इसमें टोटल 5 अलग अलग सिनेरियोज पे बात करेंगे कि किस तरीके से ये सिनेरियोज आपकी हेल्प करेंगे, किस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, और एज अ ट्रेडर आपको किन किन चीजों को ध्यान देना है। तो मैं बता दूं, ये जो जर्नलिंग है वो एक सिंपल टेक्निक है ट्रैकिंग की। आप ट्रैक करते हैं कि आपका बिहेवियर, आपका सेल परचेज वो कैसा है मार्केट में, और आप किस तरीके से उसको हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि हमें ये पता लगाना है, जो आज हमारे बात, हमारे पूरे के पूरे टॉक शो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि क्या ट्रेडिंग जर्नल से सही में लॉसेस कम किया जा सकता है? क्योंकि एक लॉजिकल चीज तो होनी चाहिए जिस पे हम बहस करें, या फिर जिस पर अपन कुछ डिस्कस कर पाए और मास्टरमाइंड कर पाए। क्या आपको लगता है कि किसी चीज को ट्रैक करने से आप उसको बेहतर कंट्रोल कर पाएंगे? लेट्स सपोज जैसे आप घर में बजट बनाते हैं, करेक्ट, तो आपको पता होता है कि ओके मेरी सैलरी लेट्स से 100% है, तो उसका 30-40% मेरे रेंट में चला जाएगा, 10-20% मेरे कम्यूटेशन में चला जाएगा, और बाकी मुझे ग्रोसरी के लिए लाना है, और उससे जो कुछ बचेगा वो बच्चों के स्कूल के लिए, एंड देन जो बचेगा वो मेरे सेविंग्स के लिए। तो ये आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देता है, राइट? सो ये बजटिंग हो गया पर्सनल फाइनेंस में। लेकिन क्या ट्रेडिंग जर्नल भी आपकी हेल्प कर सकता है? इफ यू फाइंड दैट कि यस कर सकता है, प्लीज राइट यस इन द कमेंट बॉक्स, एंड देन आई विल टेल यू कि आप इसके लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मैं फॉर्मेट आपको बता दूं, पहले हम लोग 15 मिनट तक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, फिर आपके क्वेश्चन आंसर जो भी ट्रेडिंग जर्नल से रिलेटेड है हम लोग बोलेंगे। ओके, सो विद दैट गाइस, प्लीज टेल मी यस इफ यू थिंक कि ट्रेडिंग जर्नल से बेनिफिट हो सकता है, टाइप नो इफ यू थिंक कि नहीं हो सकता है। ओके गाइस, आपने करना क्या है गाइस, सबसे पहले आपने एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी है, एंड आपको लेना है एक 50 रुपए का छोटा सा नोटबुक। हम लोग इसमें 2 तरीके की बातें करेंगे। ओके, 2 तरीके के जर्नलिंग की बात करेंगे। एक जो फिजिकल किया जाता है जिसमें आपके 50 रुपए के खर्च है, ओके, और दूसरी जो बात करेंगे गाइस, वो आपका होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दिस इज फ्री, जिसपे कि आप डिजिटली करेंगे। ओके, सो दिस विल बी डिजिटल। अब फिजिकल का बेनिफिट ये है, अब फिजिकल का कुछ बेनिफिट होगा सही, तभी मैं फिजिकल बोल रहा हूँ आपको, और डिजिटल का भी कुछ होगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ डिजिटल। फिजिकल की बात अच्छी ये होती है कि ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फिजिकली जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, जो आपका ट्रेडिंग जर्नल है, उसका डेटा आपके पास हैंडी रहेगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इधर उधर या फिर कहीं कंप्यूटर में सेव करके अगर रखेंगे, तो ओवर अ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने उसको सही से नहीं रखा है ना, तो वो गायब हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा पर्पस उसका डिफीट हो जाएगा। सो अगर पहले हम लोग फिजिकल की बात करें, तो आपको एक तो पहले 50 रुपए का नोटबुक लेना है, देन आपको एक 10 रुपए की कलम लेनी है, एक हैंडी पोर्टेबल सा नोटबुक लेना है, एंड दैट्स इट। और उसके बाद जो है आप उस पर अपना नोट्स डालना चालू कर सकते हैं, और वो आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि ओके मुझे किस हिसाब से इसमें पैटर्न्स देखने हैं, किस हिसाब से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मैं क्यों ले रहा हूँ, उन सब के बारे में भी अपन आगे बात करेंगे।
सो अगर इफ यू वांट टू गो डिजिटल, मैं आपको बोलूंगा कि आप जाएं और एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। ओके, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का मतलब क्या है? एक्चुअली आप दो बंदों के बिना व्हाट्सएप ग्रुप बना नहीं सकते, तो यू एंड एनी ऑफ योर फ्रेंड आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और फिर अपने फ्रेंड को उस ग्रुप से किक आउट कर दें, और इस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ आप बचेंगे। अब इसको आप सबसे ऊपर पिन कर दे अपने जो भी व्हाट्सएप पे है, और ये आपका ट्रेडिंग जर्नल हो जाएगा डिजिटल ऑनलाइन। अब आप जब भी कोई ट्रेड ले, आप झट से व्हाट्सएप पे जाए, अगर आपके पास नोटबुक हैंडी नहीं है, आप वहां पे नोट कर ले कि ओके मेरा रीजन क्या था, मैंने किस टाइम पे लिया, या फिर इवन आप स्क्रीनशॉट ले और वहां डाल दे। लेकिन लेटर ऑन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो डिजिटल बनाया है उसको जरूर से जरूर फिजिकल पे डाल दे। तो सौरभ, कैन यू टेल अस सम पॉइंट्स कि फिजिकल्स में डालना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, व्हाट डू यू थिंक? डिजिटल जब होगा ना व्हाट्सएप पे, तो आप स्क्रॉल करके जब मैसेजेस देखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, देख नहीं पाएंगे और समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिजिकल है तो आप शुरू से नोटबुक को अच्छे से जहां पर देखना आप वहीं पर खोलेंगे पेज को कि अच्छा इस डेट में मैंने लिया, ये लिया, तो क्यों लिया था ट्रेड, वो चीज चेक कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे ये डिजिटल कहीं भी आप स्क्रॉल करके आपको उस जगह पे पहुंचना पड़ेगा, तो आपको ये बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगा एंड करेक्ट मेहनत बढ़ जाएगा आपका। गाइज, डिजिटल वाले में एक और बहुत अच्छी बात है, आप गूगल शीट यूज कर सकते हैं अगर आप इसको और ज्यादा अच्छे से करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आपको एनालिटिक्स मिल जाएगी। व्हाट्सएप मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ नोट करने के लिए, तो ये नहीं कि आपने ट्रेड किया और किसी रद्दी कागज पे लिख कर छोड़ दिया, नहीं, आपको स्टोर भी करना है, क्योंकि वो आपके आने वाले टाइम पर आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा, क्योंकि वो आपको ये समझाएगा कि ओके मेरे हैबिट्स क्या है। तो अगर हम लोग पॉइंट्स देखें कि हमारा जर्नलिंग करने का जो मेन पॉइंट्स है वो क्या है, तो हमें ये देखना होगा कि हम उसमें पैटर्न्स नोटिस करें। जैसे आप सॉल्व करते हैं राइट, रेजिस्टेंस और सपोर्ट और ये सब हम लोग सप्लाई डिमांड देखते हैं, वैसे आपको देखना है कि क्या मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह आता हूँ तो जरूरत से ज्यादा ट्रेड ले लेता हूँ, क्या मैं अगर शाम को आता हूँ तो क्या मैं ज्यादा ट्रेड करने लगता हूँ, क्या मार्केट थोड़ा सा गिरता है तो मैं ज्यादा ट्रेड करने लगता हूँ, क्या मैंने स्टॉप लॉस लगाया आज और उसके बाद निकल आज गया। भी सेम मेरे हम्म, साथ भी वही हुआ हम्म, कि मार्केट बीच में अभी देखेंगे 12:30 या 1:30 बजे के आसपास एक बार बहुत नीचे आया था, फॉल हुआ था। जी लेकिन मैं स्क्रीन छोड़ दिया, मुझे पता था, मैं जब अपने ट्रेडिंग जर्नल को देखा एंड बार बार देखा तो मुझे पता है कि एक्सपायरी के दिन 2 बजे के बाद मुझे जैकपॉट ट्रेड मिलेगा और एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा, और मुझे एक जैकपॉट ट्रेड मिला भी निफ्टी में मैंने किया। तो वो जर्नल के हिसाब से मुझे पैटर्न पकड़ में आया कि अच्छा 2 बजे के बाद मुझे बैठना चाहिए, उससे पहले अगर मूवमेंट हो भी रहा है तो प्रीमियम बहुत फास्ट डिके होगा। और मैं आज उसकी वजह से क्या है कि जैकपॉट कॉल में बड़ा लॉस से बच गया और मुझे एक इवनिंग टाइम में एक अच्छा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि प्रीमियम जितना डिके होना था वो ऑलमोस्ट हो चुका था। अब मुझे 4-5 रुपए या 10 रुपए का ही प्रीमियम लग रहा था, तो वो उतना फास्ट डिके नहीं होता है। तो इसी तरीके से आप पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड आज अगर कुछ गलती किए, किसी दिन होगा कि आपने बहुत बड़ा प्रॉफिट किया था लेकिन वो आपने सिस्टम के थ्रू प्रॉफिट किया, तो आप ये चीज को पकड़ पाएंगे कि मैंने जो उस दिन प्रॉफिट किया, इतना बड़ा प्रॉफिट निकाला, उसके पीछे का रीजन क्या था, मैंने उस दिन ऐसा क्या किया जो मुझे बड़ा प्रॉफिट हुआ, और आज क्या किया जो इतना बड़ा लॉस हुआ। सही सही सौरभ, सही। तो गाइज अगर हम लोग बात करें कि हमारी ट्रेडिंग लाइफ में जो है इन अ डे, ट्रेडिंग लाइफ इन अ डे की अगर बात करें तो ये 3 फेजेस में हम लोग बांट सकते हैं गाइज। ओके, सो जो पहला फेज होता है ना गाइज, वो प्रिपरेशन होता है। ओके, सो आप अपने प्रिपरेशन करते हो आपकी, ओके मुझे ट्रेड लेना है तो ये चीजें होंगी, तो ये होगा तो फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये कर लूंगा, ठीक है, एक काम करता हूँ यहाँ तक आके प्राइस लौट रहा है। सो दीज आर लॉट प्रिपरेशन, ठीक है। आप जो भी इंडिकेटर लगाए या जो भी मेथड्स लगाए वो आपका प्रिपरेशन है। सेकेंड पार्ट जो होता है गाइज, एक्चुअली मैं पीछे से बताऊं आपको, जो लास्ट पार्ट होता है गाइज वो होता है पोस्ट एनालिसिस, ठीक है। हमने बात की है इसके ऊपर भी अपने प्रीवियस मास्टरमाइंड में कि पोस्ट एनालिसिस क्या है। तो जैसे कि आप किसी ट्रेड से निकले, कंफर्म है आपको या तो पॉजिटिव, आपको या तो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा, या फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकले होगे, लेकिन कुछ हुआ होगा। तो आपको ट्रेड क्लोज करने के बाद उसको एनालिसिस करना चाहिए कि अच्छा मैंने ये किया था, ओके तो मुझे ये मिला। तो पोस्ट एनालिसिस के लिए भी आपको बहुत हेल्प करेगा आपका ट्रेडिंग जर्नल। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर आपको एक्चुअली एनालाइज नहीं करना चाहिए, वो आपका ड्यूरिंग ट्रेड होता है। आपको ड्यूरिंग ट्रेड ये नहीं सोचना है कि मुझे एंट्री गलत मिल रही थी या मैंने एंट्री गलत ले ली है, या फिर मैं यहां से निकलूं या ना निकलूं, क्योंकि अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है ना तो आपको ये चीज सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आपको पता होगा कि अच्छा ठीक है मैं पोस्ट एनालिसिस में देख लूंगा कि अगर मैं यहाँ निकलता तो क्या होता। लेकिन अगर ड्यूरिंग द ट्रेड आप इधर से उधर भाग रहे होंगे तो आपको बड़ा लॉस लग सकता है। तो एज अ ट्रेडर आपके लाइफ में ये 3 इंस्टेंसेस होंगे ऑन एनी गिवन डे।
ओके हो सकता है आपको किसी दिन ट्रेड ही ना मिले, तो उस दिन आपका ट्रेडिंग डे 0 होगा, लेकिन ट्रेड नहीं करना भी एक तरीके से ट्रेड ऑफ है। ओके सो आपको ये भी करना पड़ सकता है। अब अगर अपन तीसरे पॉइंट पे बात करें गाइस, तो ये मैं आपको बोलूंगा बाइंग के लिए, क्योंकि हमने जैसे कहा प्रिपरेशन या फिर बाइंग के लिए, तो ये मत समझिएगा कि ये लॉन्ग वालों के लिए है और अगली स्ट्रैटेजी शॉर्ट वालों की है, बट आप ये समझे कि किसी ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपको जर्नल में क्या क्या करना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज कमेंट में टाइप करें बाइंग। सो हम लोग अभी ट्रेड के बाइंग पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। प्लीज टाइप बाई BUY इन द कमेंट बॉक्स। यहाँ पे नीचे कमेंट है एंड हमने वहां डाल रखा है यस, एंड देन विल गो अहेड। Keep typing guys, because that way it will be very interactive and you will also learn a lot. जितना टाइप कीजिएगा उतना बुद्धि बढ़ेगा, और टाइप करना छोड़ दीजिएगा बुद्धि घटता चला जाएगा। तो आपके हाथ में बुद्धि घटाना है या बढ़ाना है। Come on गाइज, इसी के नीचे कमेंट करें आप लोग। थैंक यू सौरभ सर ने बाई लिखा है। तो हम लोग बाइंग स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे कि बाइंग, थैंक यू उमर जी, कि बाई कैसे काम करता है। सो लेट्स, आपको बाई में क्या क्या करना है, आप प्लीज नोटबुक ले लें और ये जरूर टाइप कर लें, नोट कर लें। 1 मिनट गौरव जी, बाकी मैं रोकना चाहूंगा आपको, बाकी सारे को बुद्धि घटाना है क्या? Okay, maybe they are not in a comfortable place, but please guys do participate and that will be better. Okay, thank you everyone. सो अपन बाइंग की बात कर रहे हैं, तो बाइंग में गाइज आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखना होता है एंट्री टाइम, कि क्या एंट्री टाइम मुझे इंपॉर्टेंट है। यस, एंट्री टाइम नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपको ये समझ आ गया कि ओके, मैं डे के किस आर में अपने ट्रेड्स को ज्यादा से ज्यादा ले रहा हूं और क्या मैं किसी पैटर्न को रिपीट कर रहा हूं। देन सेकेंड थिंग विल बी एंट्री टाइम, ओके आई एम सॉरी, एंट्री पॉइंट, कि मैं किस प्राइस पॉइंट पे अंदर जा रहा हूँ, क्या ये प्राइस पॉइंट मेरे लिए वैलिड है। सो लेट्स सपोज अगर आप ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किसी एक सर्टेन प्राइस पे ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ओके मैं हर दिन इसको 10 रुपए पे लेता हूँ, तो क्या मैं एक तरीके से गैम्बलिंग कर रहा हूँ या फिर मैं हर दिन इस पे 1000 रुपए लगा रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल आप बैंक निफ्टी अगर 40 रुपए पे ले रहे हैं, तो क्या आप ये सोच के तो नहीं ले रहे हैं कि अगर डूबेगा भी तो मेरा 40 रुपए मतलब 1000 रुपए ही डूबेगा, और उस माइंड सेट के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं। तो एंट्री टाइम और एंट्री पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूं तो रीजन। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, ये रीजन है, दिस इज नॉट लॉजिक। ओके, क्योंकि लॉजिक कुछ भी हो सकता है कि मुझे लगा ये था, अचानक से मेरा पेट गुड़गुड़ किया और अचानक मार्केट में ये वाले पैटर्न पे ये बन रहा था, तो वो नहीं। ये भी हो सकता है। अब नया में मैंने सुना एक से कि सर भगवान का फोटो रखा था, फूल चढ़ाए और ट्रेड के टाइम पे और उनसे पूछे तो फूल गिर गया तो ले लिए, लेकिन लॉस हो गया। यस, तो लॉजिक तो, ये भी हो तो लॉजिक तब होता है जब आप एक ही चीज पे बार बार रिलाई करने के बजाय बहुत सारे अलग अलग डिस्क्रीट चीजों पे रिलाई करने लगते हो, तो वो आप लॉजिक देने लगते हो कि ये हो गया था वो। लेकिन रीजन का मतलब क्या होता है कि कारण क्या था, और ये लॉजिक से बहुत अलग है। कारण मतलब आपकी गट फीलिंग ने आपको ऐसा क्या कहा कि अगर आपने उस पर एंटर करा एंड गिवन ऑल द चांसेस आर इवन गिवन ऑल द सर्कमस्टांसेस आर सेम, क्या आप दोबारा से उसमें एंटर करेंगे। ये होता है सही में रीजन, कि मैंने रीजन लिया बिकॉज आई हैव डिसाइडेड टू। मुझे लग रहा है स्ट्रैटेजी पे, प्लीज कभी काम ना करें, क्योंकि मुझे लग रहा है स्ट्रैटेजी, लॉजिक स्ट्रैटेजी का दूसरा नाम है, और लॉजिक कोई भी कुछ भी लगा सकता है। दुनिया का सबसे खतरनाक स्ट्रेटेजी भी बोला जाता है। यस, मुझे लग रहा है स्ट्रैटेजी। सो रीजन नोट करें। उसके बाद फिर आप ये भी जरूर करें, ये हम लोग गाइस बाइंग में बात कर रहे हैं प्रिपरेशन के वक्त की। ओके, सो आपने इसमें लिखना है कि टारगेट इन माइंड, कि मैंने टारगेट कितना रखा है मन में, कि ओके मैं यहां तक लेके जाऊंगा। एंड देन थर्ड थिंग इज SL इन माइंड, कि मैं SL इतना ट्रेल करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हार्डकोर लिखना है, लेकिन आप वो करें। अगर ओवर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम आपका ये सब चेंज होता है, तो इसका मतलब कहीं कुछ चीजें बदल रही है। तो होपफुली आपको थोड़ा समझ आएगा। सबसे बड़ा बात ये भी है ना कि जब भी हम अगर अपने डायरी पर लिख दें कि भाई मेरा स्टॉप लॉस ये होगा और मेरा टारगेट ये होगा, जब भी हम ट्रेड लेते हैं ना, तब मुझे समझ में नहीं आता यार ट्रेड में एंट्री तो कर गए और निकलना कहाँ है। बहुत सारे ट्रेडर्स इस चक्कर में ही बड़ा लॉस खाते हैं। बहुत अच्छा ट्रेड बनाते हैं, बहुत अच्छा एंट्री भी करते हैं, लेकिन उनको एग्जिट पता नहीं होता है, और पेपर पर वो लिख देते हैं तो उनके माइंड में बार बार पिंच करता है कि चलो 100 रुपए पर लिया था तो 80 पर मेरा निकलना है, या 140 पर निकलना है, या 150 पे निकलना है। तो प्राइस जैसे ही आता है वो निकल जाता है, या अपने सिस्टम में ही पंच करके रख देता है कि जहां भी फर्स्ट गया एग्जिट हो जाएगा हमारा। गाइस एक और बहुत बड़ी बात है, कुछ लोग पोजीशन बुक देख के ट्रेडिंग करते हैं और कुछ लोगों को लगता है मेरा ट्रेडिंग जर्नल जो है ना वो पोजीशन बुक है।
पोजीशन बुक आपका कभी ट्रेडिंग जर्नल नहीं हो सकता, क्योंकि पोजीशन बुक बहुत तेजी से बदलता है। आप ये नहीं देखोगे कि मेरा टारगेट 100 या 200 था, आप ये देखोगे मेरा प्रॉफिट 2000 हो रहा था और अभी 1700 है, तो मैं 300 पॉइंट के लिए वेट, मतलब मैं 300 रुपए के लिए वेट करने वाला। तो आप प्लीज पोजीशन बुक पे ध्यान ना दें। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे गाइज, वो सेलिंग के लिए बात करेंगे। तो सेलिंग में भी हमारा होगा कि हमारी एग्जिट पॉइंट क्या है। ओके, सेकंड हमारा होगा, ओके यस, इसमें हमारा होगा कि गाइस हमारे लिए एग्जिट पॉइंट क्या है, ये आपको नोट करना है। दूसरी चीज जो आपको नोट करनी है गाइस, वो है आपको एग्जिट टाइम नोट करनी है कि ओके मैं किस टाइम पे एग्जिट कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं एक सर्टेन टाइम पे बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अरे नहीं 12:30 बजे के बाद मार्केट यूनि डायरेक्शनल हो जाता है, तो मैं 12:30 बजे के आसपास ही निकल रहा हूँ। तो ये पैटर्न्स आप वहां पे नोट कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे टाइम भी नोट करना इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता दूं, एग्जिट पॉइंट का मतलब है सर्टेन प्राइस। कुछ लोगों का रहता है कि नहीं मैं रोज का 500 लेके निकल जाऊंगा, और उसी हिसाब से वो करते हैं कि जैसे ही 40 पॉइंट मिला उनको, 20 पॉइंट या 40 पॉइंट मिला, 500 या 1000, और वो निकल जाते हैं। लेटर उन्हें पता चलता है कि यार मैं जहां से निकलता हूँ वहां से तो मुझे और 500 या 1500 और बन सकता है अगर मैं इस पे स्टिक करूँ। तो इसको पता करने के लिए आपके लिए ट्रेडिंग जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर थर्ड चीज पे देखें, तो मैं आपके साथ फिर से वही रिपीट करूंगा गाइस, गो फॉर रीजन नॉट लॉजिक। ओके, विद दैट अगर आप इसके बाद देखें, तो यहां पर कहीं सबसे पहले है एसएल। ओके, आपको एसएल इन माइंड रखना है एग्जिट पे। आप एग्जिट पे हमेशा ध्यान रखें कि मैंने जहां से निकला हूं ना, वो मेरा एसएल था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 में कुछ खरीदा था और आप 180 पे निकल रहे हो, तो वो आपका एसएल है। ठीक है, इन अ वे आपका एसएल है। अब मैं बता रहा हूँ ये ऑपोजिट साइकोलॉजी कैसे काम करती है। जैसे ही आप 180 पे निकलोगे ना, तो आप सोचोगे ये मेरा टारगेट था, और वो अगर 109 पे, सॉरी 190 पे चला गया या 200 पे चल गया ना, तो आप अपना टारगेट बदल दोगे कि नहीं यार मैं तो 200 पे निकल सकता था। 200 आपका टारगेट नहीं था, सॉरी 200 आपका टारगेट है, और ये आपका 240 वाली जो भी है उसके ऊपर वो सब टारगेट है आपका, लेकिन 190 आपका कंफर्टेबल एसएल था, ट्रेलिंग एसएल था आपका। तो इसीलिए आप एसएल लिखा करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपको मिले कि हाँ मैं यहां से तो इससे होगा क्या ना, आप इन दोनों चीजों को मिक्स नहीं करोगे। लेटर ऑन आपको पता चलेगा कि नहीं यार मैं जहां से पहली बार निकलता हूँ ना, वही मेरे लिए सही होता है। नहीं तो क्या होगा कि आप अगर मान लो 190 पे हर बार निकल रहे हो, और 2-3 बार 240 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचे, तो आपको शायद 190 का प्राइस भी ना मिले। ठीक है, तो आपको ये देखते रहना, और इस पे बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहें गाइस, एकदम फ्लेक्सिबल रहें, एकदम रिजिड ना हो कि नहीं मैंने इतना लिखा है तो मुझे उतना ही तक जाना है। हम लोग ऑप्शंस में काम करते हैं और ये दुनिया का सबसे रिस्की इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस पे चीजें कैसे काम कर रही हैं। सो होपफुली आपको अभी तक मजा आ रहा होगा ना, आपको कुछ बल्बॉन मोमेंट मिला हो। अगर आपको कोई भी बल्बॉन मोमेंट मिला है, तो प्लीज टाइप बल्बॉन इन द कमेंट बॉक्स एंड देन विल गो अहेड। सो नाउ गोइंग टू द फिफ्थ पॉइंट गाइज, विच इज अबाउट एक्स्ट्रास क्या मिलते हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, जब आप ट्रेडिंग जर्नल बनाते हो, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइज, वो है आपका ब्रोकरेज। आपको ब्रोकरेज के बारे में बहुत पता चलता है, योर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसे हम लोगों की दीपक जी से बात हो रही थी, मैंने दीपक जी से लास्ट ईयर एक कॉन कॉल करी थी, एंड उसके बाद हम लोग दोनों की लाइफ चेंज हो गई। तो दीपक जी ने 3 महीने में ऑलमोस्ट 32,000 से ज्यादा का ब्रोकरेजेस पे किया था, जबकि इनका कहना था कि नहीं सर मैं डेली तो देखता हूँ तो मैं तो प्रॉफिट पे ही रहता हूँ, लेकिन मेरा फंड्स बहुत ज्यादा घट रहा है। तो ये कमा तो जरूर रहे थे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जरोधा के लिए कमा रहे थे या अपने ब्रोकर के लिए कमा रहे थे। तो आप जब ट्रेडिंग जर्नल बनाते हो, तो आपको ब्रोकरेजेस का आइडिया लगता है। मैंने पहले भी जैसे आपसे बात की, आप जब अपने ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं, तो आपको अपने टाइम पैटर्न्स का पता चलता है कि अच्छा मैं थर्सडे को हर दिन 11 बजे आता हूँ और ये खरीद लेता हूँ, तो ये मेरा टाइम पैटर्न है। ओके, मंगलवार को अगर मैं इस टाइम पे लेता हूँ तो मुझे लॉस लगता है। तो आप अपना विन और लूज को भी इससे ट्रैक कर सकते हो। सिमिलरली आपको ये भी पता चलेगा कि आप किस तरीके के मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हो और उसको अवॉइड कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात जो सौरभ जी ने भी तभी बताया, प्लान वर्सेस लक के बारे में आपको पता चलेगा। कई लोग को बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट होता है और वो आते हैं और बहुत खुश होते हैं, स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, सबको बता देते हैं, लेकिन वो ये ध्यान नहीं देते हैं कि क्या ये प्लान्ड प्रॉफिट था या फिर ये लक प्रॉफिट था। अब इसका मतलब क्या होता है? लक आपको, शायद मैं बता रहा हूँ, लकी आपको मार्केट एटलीस्ट नहीं भी तो साल में 2 से 4 बार तो होने देगा, कंफर्म होने देगा। मार्केट एक ऐसा चीज है जहाँ पे रेंडमली पैसा बनता है, रेंडमली बनेगा, कंटिन्यूअस नहीं बना पाओगे आप पैसा जब तक
तो नहीं, ये आपको सब चीज फॉलो कंटिन्यूटी के ऊपर ध्यान देना है, रैंडमनेस पे ध्यान नहीं देना है। अगर फॉर एग्जांपल आपने कभी पंच किया ऑर्डर और पंच करने की वजह से आपको 3-4 हज़ार का प्रॉफिट मिल गया, ठीक है? तो आप ये नहीं सोच सकते क्योंकि मेरी वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्यूमुलेटिवली क्या मैं उस प्लान पर लकी हो रहा हूँ ज़्यादा या फिर मुझे प्लान्ड प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये आपको थोड़ा-मोड़ा पर्सपेक्टिव देता है कि ओके मुझे अब इस पे रिस्क लेना चाहिए या फिर रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्या मैं लकी हो सकता हूँ? ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर आप सुबह-सुबह आके 9:15 से 9:16 के बीच में कुछ भी लें, अगर मार्केट बहुत अच्छे डायरेक्शन में है, तो आप आराम से 20-40 पॉइंट निकाल सकते हैं, गिवन कि मार्केट गड़बड़ा ना जाए और एक डायरेक्शन में भाग ना जाए। Okay, so that was all about today's class, guys, and that is about trading journal and बहुत important है and I can totally understand initially ये बहुत difficult होगा क्योंकि आपको past के अपने सारे के सारे जो भी trades किए आपने उसको analyze करना पड़ेगा, आपको taxes लिखने पड़ेंगे, आपको कई सारी चीजें नोट करनी सबसे पड़ेंगी। बड़ा बात होता है ना कि जैसे जैसे जितना आप इसमें मग्न होते जाएंगे, जिसको बोलते हैं कि जितना ज्यादा पुराना होते जाएंगे ट्रेडिंग में, आपको अपना स्क्रीन टाइम उतना ही कम करना होगा और एक सर्टेन समय में आपको स्क्रीन टाइम काफी कम करना होता है। ये जब तक आपके पास आपका जर्नल नहीं है तब तक आप अपने स्क्रीन टाइम को कम नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत आता है तो वो आपके आंख को लेके आता है। आपका आंख यहाँ बहुत जल्दी चला जाएगा, तो इसीलिए जर्नल आपको मदद करेगा आपके आंख को बचाने में। ये सबसे बड़ा खासियत होता है एक ट्रेडिंग जर्नल का, क्योंकि अगर हम 1 साल तक मान लीजिए कि पूरा 9 से 3 स्क्रीन को टाइम दे रहे हैं, तो अगले 1 साल में हो सकता है कि 5-6 घंटे के जगह ओनली 4 आवर्स ही दूं और उसके अगले साल में 3 आवर्स दूं। लेकिन जब मैं पहले ईयर में जितना टाइम देके कमा रहा था, शायद उससे भी ज्यादा प्रॉफिट अब कमा पा रहा हूँ कम टाइम देके। Yes, तो वो चीज correct. में आपका हेल्प करेगा जर्नल। सबसे बड़ा बात जर्नल का ये होता है। जर्नल आपको आपके पैटर्न्स को देखने में तो मदद करता ही है, साथ में आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन में भी काफी हेल्प करता है। तो ये था गाइज हमारा जर्नल के ऊपर आज सारे के सारी वार्तालाप। हम लोग देख रहे थे कि कैसे लोगों की हेल्प की जा सकती है जर्नलिंग के थ्रू। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप हैंड रेज करें और आज के क्लास को लेकर आपको जो भी सीख मिली हो या फिर आप अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई ब्रेक थ्रू मोमेंट रहा हो, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं एंड वी विल लव टू लिसन टू यू and also share that with our people. Thank you very much, guys. So this was Gaurav and Saurav for Thursday Mastermind. And now the podium is open for you for all the question and answer. Yes, guys, we love to listen to एंड you. मैं सौरभ पिल्ले सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको एक बार अनम्यूट करना चाहूंगा। प्लीज आप अलाउ करें उन्हें। उनसे मेरा कुछ क्वेश्चन है कि क्या अभी आप ट्रेडिंग जर्नल बना रहे हैं सर? यस सौरभ सर, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। क्या आप ट्रेडिंग जर्नल बना रहे हो? हाँ, बना रहा हूँ, लेकिन इतना रेगुलर नहीं हूँ। जब याद आता है तब कर लेता हूँ। थोड़ा सा इरेगुलर हो गया हूँ। पहले कर रहा था रेगुलर, लेकिन क्या होता है ना कि जब मार्केट के बीच में, लाइव मार्केट में जब खरीदते हैं तो वो ट्रैक करने में इतना मगन हो जाते हैं कि वो लिखना ही भूल जाते हैं। फिर वो प्रॉब्लम आ रही थी मेरे को। सर वो आपने व्हाट्सएप वाला तरीका देखा कि आप वो ट्राई कर सकते हैं? हाँ, वो कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। ओके ओके एक ओके, दैट विल बी एक हैबिट बनाने की जरूरत है मेरे ख्याल में, कि जैसे लिया यस, उसको फिर मतलब कहीं पर नोट करें। करेक्ट करेक्ट। सर इनर सर्कल में जैसे कि आप अगर देखें तो 60 डे चैलेंज है डिस्कॉर्ड ग्रुप में, तो आप अपने दिन भर का ट्रेड बुक जो है वहां पे स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर सकते हैं एंड वो आपके अंदर एक हैबिट बनाएगी कि ओके आई एम ट्रैकिंग व्हाट आई एम ट्रेडिंग, क्योंकि आपको राइट। ग्रुप पे भी शो करना है। तो दिस इज फॉर एवरीवन, सो थैंक यू वेरी मच सौरभ सर। एंड आज का ट्रेडिंग आपका कैसा रहा सौरभ सर? ठीक था, ज्यादा कोई खास फायदा नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस के लगभग में था। ओके, लेकिन खुद के डिसीजन से काम करने में कैसा लग रहा है अभी आपको? हाँ, थोड़ा कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी थोड़ा सरप्राइज भी लगता है कि क्या हो रहा है। दोनों ही होते रहते हैं कभी कभी। नहीं, काफी लेकिन टाइम। जनरली पहले से तो बहुत ही क्लियर हूँ कि मतलब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और पहले तो मतलब कैंडल के हाइट से मैं परचेज करता था कि बड़े बड़े कैंडल आ गए तो चलो परचेज करने का टाइम हो गया। लेकिन अब जो है सेटअप से परचेज करते हैं कि मेरा सेटअप फुलफिल होगा तो मैं परचेज करूंगा। तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट चेंज। पहले मार्केट आपका परीक्षा लेता था, आप मार्केट का परीक्षा लेके फिर काम कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत एंड सही। सबसे अच्छी बात यह है कि मतलब एंट्री तो मिल जाती है, लेकिन उसको
ट्रेल करना और पेशेंटली वेट करना और सही पॉइंट में एग्जिट करना, ये एक कला है। इसको मेरे को समय लगेगा थोड़ा सीखने के लिए इसमें। जी, वो धीरे धीरे आ जाएगा। अभी तो बस आप एनालिसिस करना स्टार्ट किए कुछ टाइम से, 1-2 महीने का समय लगेगा जिसमें आप बहुत ज्यादा मास्टर हो जाओगे। एंड अभी जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ फॉलो द जाइंट्स कोर्स, जो आप लोगों का स्टार्ट करूंगा, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी और मिलेगा। और आप देखोगे कि जहां से आप बाई करते हो प्राइस वहीं से घूम जाता है, आपके फेवर में चलने लगता है। प्राइस ऊपर जा रहा है और आपने पुट खरीदा, प्राइस नीचे आने लगा, मार्केट नीचे आने लगा मतलब, और आपका स्ट्राइक का प्राइस बढ़ने लगा। वही है। ये मैजिक होगा एक। हाँ बिल्कुल, ये तो मतलब मैजिक वाला ही सेटअप है, जैसा आपने बताया था पहले भी कि मतलब बिग प्लेयर के शैडो में चलना है। तो बिग आपने प्लेयर के देखा शैडो था में कल के सेशन में आप थे सर, तो वहां पे मैंने एक जोन ड्रॉ किया था, एक ग्रीन वाला बाइंग हाँ जोन, हाँ हाँ आपको याद हो? हाँ उसके बाद 2 बार मार्केट आई है, कल भी एक बार आई थी और यहाँ आज भी एक बार आई, और वहां पे टच करते ही मार्केट एक बूम, इतना तेजी से हाँ गिरावट था आज के मार्केट में कि कोई कॉल लेने हाँ, में डर था। लेकिन अपने जोन तक जब तक मार्केट नहीं है तब तक घूमी नहीं है वहां से पहले, बिल्कुल बिल्कुल और आप देखेंगे वो जोन के अंदर घूमी और प्राइस फिर से वहां से ही रिवर्स। तो ये है पावर हाँ, उस जोन का। बिल्कुल बिल्कुल सही ठीक है। है। बहुत कुछ हम्म। सीखना है सर आपसे, मतलब अभी तो बिग प्लेयर का माइंडसेट को जानना बहुत जरूरी है इसके लिए। पूरा का पूरा मार्केट ही बिग प्लेयर पे है। एंड आपको ऑफकोर्स आप समझ लो कि अब स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट 2 मंथ के अराउंड आप पूरी तरह से रेडी हो जाओगे। कोर्स तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। थ्योरी सुन लेना और उसको प्रैक्टिकल में लागू करने में बहुत अंतर हो जाता है। कल के, हाँ, इसीलिए तो लाइव क्लास भी करा रहा हूँ ना, कल इसीलिए लाइव था। अभी देखता हूँ, हो सकता है कि आपका कल या मंडे को फिर एक लाइव हो जाए, वो ग्रुप ठीक में है, अपडेट हो जाएगा। ठीक है। ओके, एक यस दीपक जी हैंड रेज कर रहे हैं। थैंक यू सौरभ सर, हैव अ नाइस टाइम एंड मोर पावर टू यू सर। दीपक गोचर जी, आपको अनम्यूट किया है जी। दीपक जी शेयर करें। सर पहले तो क्या मेरा नेटवर्क चला गया था, तो मेरा ओके मिस हो सर। गया था। और अभी सौरभ सर के मैं इतनी देर सोचा कि मैं क्या बोलूं क्या बोलूं, तो सौरभ सर ने जब बोला ना, मैं वहीं से पकड़ता हूँ कि प्रैक्टिस जरूरी इसलिए क्योंकि जब प्रैक्टिस होगी तभी वो लोहा तलवार बनेगा, और वो मिट्टी मकान बनेगा, और वो पत्थर मूर्त बनेगा। तो प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहना है। वेरी गुड। वेरी गुड, थैंक यू दीपक जी, सर पहले क्या थैंक्स होता अ था ना, अभी लॉट। जो समझ में आया है ना कि अब चार्ट समझ में आता है। अभी भी कभी कभी लगता है कि मेरे साथ ही हो रहा है कि सबके साथ होता है, या मेरे साथ अब ऐसा क्यों हो रहा है। काफी क्वेश्चंस, क्योंकि मार्केट गैप के साथ खुल रहा है, गैप के साथ बंद हो रहा है, मतलब अब दिखता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अब समझ में आता है। पहले और समझ क्या में नहीं होने आता वाला था। हाँ, पहले ये होता था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, पहले ये होता था। और अब समझ में आता है कि हाँ, कहाँ तक जा सकता है, कहाँ कैसे जाएगा, और कहाँ से पलटेगा, तो किस वजह से पलटेगा, या फिर कहाँ पे बाइंग होनी चाहिए, कहाँ पे सेलिंग। मतलब नए नए जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अब समझ में आते हैं। अब लगता है कि पहले कहाँ थे, मतलब होता है ना, एक कुएं के अंदर जो मेंढक होते हैं उनको लगता है बस हम ही हैं जो भी हैं। तो पहले लगता था कि बस ग्रीन कैंडल से बाई करना है, रेड कैंडल से सेल करना है। अगर ग्रीन वॉल्यूम बनेगा तो मतलब ऊपर मार्केट जाएगा, और रेड वॉल्यूम है तो नीचे टूटेगा। मैंने सौरभ सर से भी इस बारे में बात किया था, तो सर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन सर पहले लगता था कि इस तरीके से सब काम होते हैं, मतलब सौरभ जहां सर ने थे आपके वहां से बिल्कुल अलग है ये सब चीजें। पता नहीं वो सोच किसने बिठा दिया था, फ्रेंड ने बिठाया, या यूट्यूब ने बिठाया, या खुद ने ही बिठा लिया अपने अंदर जो पहले थी। हम्म, अच्छा, पहले वाला सोच बैठा लिए थे कि मन में कि बस जो है ऐसे ही है, मार्केट कमा नहीं सकते हैं, ये सोच नहीं तब नहीं आपका नहीं, चल। ऐसे नहीं। मेरे कहने का मतलब यूं है कि सर कि पहले मैं सोचता था कि वॉल्यूम ग्रीन है तो ऊपर, और वॉल्यूम रेड है तो नीचे। ग्रीन अच्छा, कैंडल को वॉल्यूम ग्रीन कैंडल। बेस्ड, हाँ, वॉल्यूम तो बेस्ड मतलब ट्रेडिंग आपके माइंड में हाँ बैठा हुआ हाँ, मतलब ये सब चीजें थी, मतलब उन सब चीजों से अलग अब हो गया हूं मैं। तो अब असलियत पता लगी। होता है ना कि सर, जैसे कि बॉलीवुड दिखने में कि नहीं कितना पैसा कमाता होगा, कितना क्या करता होगा हीरो हीरोइन, लेकिन उनके पीछे का उनका जो एफर्ट होता है, कितनी बार रीटेक करना होता है, पूरी जो स्क्रिप्ट होती है उसको पढ़ना पड़ता है, तब उस हिसाब से डायलॉग की डिलीवरी होती है। अपन को लगता है कि यार 2 घंटे की मूवी है, करोड़ों मिल रहे हैं उन्हें, लेकिन उन्हें ही पता है कि कितनी मेहनत, सुबह जल्दी उठना है या लेट तक रात तक शो करना है उन्हें, तब जाके वो रिलीज होगा। उसमें हो सकता है कि सीन कट जाए जिसमें उन्होंने अपना 101% से ज्यादा एफर्ट डाला था, वो भी कट जाता है बहुत सी बार। वाह, है। बहुत अच्छा तो एग्जांपल। सक्सेसफुल आदमी का ये नहीं दिखता कि अभी सर 2-4 दिन से कि अगला, जैसे अभी आप हो
कि आपकी आंखें सूजी होंगी, आप कैसे होंगे, हमें नहीं दिखता ना, हमें लगता है कि कॉल आ रही है, कॉल लेनी है। और किसी कॉल में गलती होगी तो सौरभ सर पहले देना चाहिए ना, आप बाद में कॉल क्यों देते हो, इतना बुरा भला कहते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि सौरभ सर या गौरव सर की आंखें, उनका सिर और उनकी फैमिली या पर्सनल लाइफ कैसी हो रही है हमें कॉल देने की वजह से। करेक्ट हमें तो करेक्ट कॉल से करेक्ट। मतलब है, हमें पैसे दिए, कॉल चाहिए। और फिर अच्छा हो गया तो कोई बात नहीं, भूल जाएंगे, सर का रिप्लाई नहीं करेंगे। और बुरा हो गया तो सर टाइम पे दिया करो ना, निकलने के बाद देते हो कॉल। थैंक हाँ, यू फिर भी दीपक। लेकिन सर जो पेशेंस वाला जो टैटू है, उसने इतना मतलब सच में मतलब जो ट्रेडर होता है ना, जो रियल ट्रेडर होता है, वो कुछ नहीं बोलता उस टाइम, ठीक है। और जो नोवाइस ट्रेडर होते हैं ना, वो मतलब कम मतलब कहते रहते हैं, कहते रहते हैं, पिंच करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो पेशेंसली सुनता है, जवाब देता नहीं है, क्योंकि जवाब देगा तो बात बढ़ेगी, और बात बढ़ेगी तो खुद की वैल्यू घटेगी। अब पहले लगता था कि मतलब मैं भी इस तरीके से करता था, खिंच जाता था किसी के कहने से। अब मैं खिंचता नहीं हूँ। उन्होंने बोल दिया ठीक है, पेशेंसली बैठे रहो, अपने आप मार्केट और उनको जवाब मिल जाएगा। मतलब कहाँ जवाब देना है, कहाँ नहीं देना है, ये भी सीखने को मिला है आप लोगों से। पहले मैं हर जगह जवाब देता था, तो मैं ज्यादा बुरा थैंक बनता था। यू। ओके ओके परफेक्ट। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड शुरू वी में लगता होप है कि कि क्या आपको बोलूंगा, इंस्पायर कर लेकिन रहा फिर बोलते हैं तो अच्छा अच्छा समझ में आता है, आप लोगों है। से यस भी और हमसे भी। और मतलब करेक्ट। लगता है कि मैं भी इतना अच्छा बोल सकता हूँ, पहले लगता यस ही नहीं यस। था। मैं बता रहा हूँ सर, आप एक बार आए और हमारे साथ ये क्या नाम है, थर्सडे मास्टरमाइंड में पार्टिसिपेट जरूर करें। एंड राम मूरत जी शायद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लास्ट टाइम राम मूरत जी ने मास्टरमाइंड लिया था एंड इट वाज ऑसम। सो इनर सर्कल में जो भी है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, एंड गाइज अगर आप हमारे इनर सर्कल में नहीं है तो डू ज्वाइन दैट। एंड यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज है एंड इट्स अ फन कम्युनिटी। एंड ट्रस्ट मी, जितना ट्रेडिंग आपको बोरिंग लग रहा है या लोनली लग रहा है वो इस साइड नहीं लगेगा। बट द पॉइंट इज यू हैव टू कम इन विथ अ वेरी क्लीन एंड क्लियर हार्ट, विद द पॉजिटिव नोशन ऑफ गिविंग। क्योंकि जब आप देते हैं कुछ भी यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स आपको मल्टीप्लाई करके वो देता है लेवरेज के साथ। तो थैंक यू वेरी गौरव मच सर एक दीपक। और बात, सर जी एक और जी बात जी। बोलना था कि आज मैं अभी सौरभ सर को कुछ भेजा था, तो वहां पे मैं लिख के दिया था कि मतलब जैसे मैंने लेवल ड्रॉ किया और वहां से जो मार्केट गिरना चालू हुआ, या हाँ, और उसके बाद में सर मेरा कॉल एक्टिव हो गया, उसके बाद मार्केट मेरे प्रॉफिट तक नहीं आया, उसके पहले रिटर्न हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बैठा रहा बैठा रहा। मार्केट जहां एंट्री लिया था वहां से वापस गिरना चालू हुआ और मुझे फिर टारगेट देके गया। तो मैं सौरभ सर को लिखा, लेकिन लिखने में कुछ मिस्टेक हो गई थी, इसलिए कुछ समझ में आया नहीं था शायद उन्हें। मेरे मन में वहां से आया कि सच में जो मेहनत, मतलब मेहनत कितनी लगती है सीखने में, इसी वजह से यस। आदमी सीखता नहीं है। वो चाहता है कि मुझे बना बनाया सब कुछ मिल जाए, जैसे कि मैगी होती है ना, बस आपको गर्म पानी में डालनी है और कुछ नहीं करना, 2 मिनट वाली मैगी। लेकिन ज्यादा मैगी जिसने उस खाने से मैगी, फिर पेट खराब। हाँ, लेकिन उस मैगी को जिस मशीन ने, जिस आदमी ने बनाया, उसने कितनी मेहनत की होगी। तो सीखने जी के जी। बाद लेकिन जो मजा आता है ना, जब सीख जाते हो, मेहनत कर लेते हो, तो वो हम्म, मजा ज्यादा अच्छा होता है बने बनाए मैगी से, को गर्म पानी में डालने से। वो मुझे अब फील होने लगा है, पहले नहीं होता था। पहले लगता था कि गलत जगह आया हूँ, मजा आ ही नहीं रहा है। लेकिन मजा लेना पड़ता है, मतलब मेरा फ्रेंड है, वो बोलता है कि मजा आता नहीं है, मजा लेना पड़ता है। सच में ओके सर, तो मैं काफी जगह इसको, मुझे लगता है, वो लगता था कि ये मतलब गलत बात कर रहा है, फिर मजाक कर रहा है, लेकिन करेक्ट। सच तो बात सर है ये। जैसे हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है bpaisaWise.com/ask, आप वहां जाकर भी हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इनर सर्कल के नहीं लिए नहीं है, ये हमारे फ्रीडम क्लब एंड इवन अगर कोई इसको यूट्यूब पे सुन रहा है ये उसके लिए भी है। आप जाएं और ट्रस्ट मी, दिस ये फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइज। हम लोगों आपकी हेल्प करने के लिए फ्री में करा। अब इसमें आप बोलोगे कि नहीं, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, एंड श्योरली दिस इज नॉट समथिंग विच इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। हम लोग यहाँ पर आपकी हेल्प इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी वो फ्रीक्वेंसी हो जो हमसे मैच कर सके, तो आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर पाएंगे एंड वी विल गेट इनटू अ फैमिली फॉर लाइफ लॉन्ग। सो हमारा जो हिडन एजेंडा है ना वो उस चीज का है, ताकि वी कैन हेल्प 100,000 पीपल और ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स टू कम टुगेदर एंड गेट फाइनेंशियल फ्रीडम टुगेदर। सो ये हमारा मेन एम है। So thank you very much, Deepak. You are one in the family. Thanks a lot. And everyone in the Freedom Club, you are also in the family. But in inner circle, we do this more collaboratively. यस यस सौरभ सर, आपने हैंड रेज किया था, हमने आपको अनम्यूट कर दिया है, सो आप अपनी बातों को रख सकते हैं। एक छोटा सा बात बताना था, मेरा आज का ब्रेक थ्रू था। जी जी Yes, जी yes. जी। वो एंड में जब मार्केट चल रही थी तो ज्यादातर मैं सोच रहा था ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं जा रहा था, तो मैंने ऑप्शन चेंज देखना स्टार्ट किया।
और मतलब वैसे देखता नहीं हूँ ऑप्शन चेंज, बिल्कुल नहीं देखता था, और समझ तो बहुत कम ही थी। लेकिन आज समझ में आया कि क्यों नहीं जा रही है या क्यों फंसी हुई है मार्केट। और वो देख करके बड़ा अच्छा लगा कि मतलब आपका वीडियो देखा था 2 दिन पहले ऑप्शन चेंज वाला, ओके सौरभ सर, और जी उसमें ओके आपने केवल बोला था कि ओआई और चेंज इन ओआई में फोकस करना, बाकी चीजों में फोकस नहीं करना है, वही 2 मेन है। बस उसी को 2 को देख करके मेरे को बहुत कुछ समझ में आ गया कि मतलब क्या हो रहा है मार्केट में, ऊपर जाने का है, नहीं जाने का है, या क्या होगा। तो एक तरह से ना थोड़ा सा प्रेडिक्शन, छोटा सा हल्का सा प्रेडिक्शन भी हो पा रहा था कि मैं अपने से कर रहा था कि शायद अब ऊपर जाएगा, तो ऊपर गया थोड़ी देर के बाद में। तो मतलब प्रेडिक्शन नहीं, मतलब ये है कि मैं समझ पाया कैलकुलेटेड कि हाँ, कैलकुलेटेड मूव आप बता पा रहे थे, राइट? मैंने कोई कॉल वगैरह या पुट वगैरह नहीं लिया उसमें, लेकिन समझने के लिए अपने अपने आप से मैंने वो कर रहा था कि देखो यहाँ पे ओआई चेंज आया है, यहाँ पे गिर रहा है, कम हो रहा है नंबर पुट के साइड में, तो अब यहाँ पे हम नीचे जाएगा मार्केट हल्का सा। तो वैसे ही लगभग थोड़ा बहुत हो रहा था, एग्जैक्टली तो नहीं हो रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा यस यस, वैसे ही हो रहा था। तो परफेक्ट। अच्छा लगा कि मतलब मेरे थोड़ा समझ में आई कि ऑप्शन चेन को कैसे यूज किया जाता है। थैंक यू सर इसके लिए। थैंक यू। ओके, ओके थैंक यू थैंक यू दीपक सौरभ जी, सौरभ सर। इट वाज रियली अ गुड ब्रेक थ्रू। एंड मैं बाकियों से बात बोलूंगा जो हमारे साथ इनर सर्कल में है, एंड दे नो मैं दैट एक प्लीज बार गिव पावर बुश टू सौरभ सर। थैंक यू वेरी मच। एंड ऋषभ जी एंड कृष्णाकांत जी, ये 2 पर्सन्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं, और रामूरत जी भी शायद थोड़े लेट से जुड़े हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये यूट्यूब पर कल ये वीडियोस अपलोड हो जाएगी, तो प्लीज आप लोग वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग का जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर आज हम लोगों ने बात किया कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है हमें ट्रेडिंग जर्नल बनाना, और बनाए या ना बनाए, ये सारा का सारा आपका जो डॉट है ये क्लियर हो जाएगा। और ट्रेडिंग जर्नल को बनाएंगे कैसे, फ्यूचर में कितना हेल्पफुल हो सकता है, सारा का सारा क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो जाएगा इस पे। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को कल जरूर देखिएगा। वीडियोस अपलोड होते ही मैं टेलीग्राम ग्रुप में वीडियोस का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग यहाँ से भी डायरेक्टली देख सकते हैं। एंड अगर अभी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी ब्रेक थ्रू या कुछ भी शेयर करना चाहते हो या पूछना चाहते हो, सो प्लीज रेज योर हैंड, एंड हम लोग आपको फिर अनम्यूट करेंगे, एंड अपनी तरफ से मैं आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने का कोशिश करूंगा। ओके गाइज, एक बात और है, जैसे आप ट्रेडिंग जर्नल बना रहे हैं तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सोचते हैं कि सर मैं डेली कैसे कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आज थर्सडे था, आज हमारी एक्सपायरी खत्म हो गई, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके पास जो भी डेटा रहेगा वो इस एक्सपायरी से अगले एक्सपायरी तक ही रहेगा, मींस फ्राइडे से थर्सडे तक नहीं रहेगा। नहीं 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 नहीं, ये सजेशन थोड़ा सा मैं आपका रोक दूंगा, क्योंकि अगर आपने कह रहे हैं कि आप वीकली वाइज भी लिख सकते हैं, लेकिन जिस टाइम पे आप ट्रेड लिए हो नहीं नहीं, ना, वो एनालाइज करने के लिए। अच्छा एनालाइज करने के लिए, हाँ एनालाइज तो एनालाइज करने के लिए आप वीकली एनालाइज कर सकते हैं। लिखना तो आपको रोज है, अदरवाइज अगर आप रोज लिखेंगे नहीं, सॉरी रोज अगर उसको लिखेंगे नहीं तो वो जो इमोशंस था वो आप भूल जाएंगे और फिर वो आपको पता नहीं चलेगा। तो वो जरूरी है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सर डेली बैठ के एनालाइज कैसे करें, तो आप हर दिन रात को 9 से 10 कर सकते हैं, एंड हफ्ते में एक दिन भी बैठ के अगर आप करें, अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो कम से कम एक बार हैबिट डालें कि साप्ताहिक करें इनिशियली, देन लेटर ऑन आप उसको डेली करने की सोच सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। सो कृष्णकांत जी एंड ऋषभ जी, आप लोगों का कोई सवाल है तो यू कैन आस्क एंड we'll love to answer that for you, अगर हम लोग उसका आंसर दे पाए, अदरवाइज we'll go ahead and find the answers, एंड तब हम लोग आपके साथ आंसर शेयर करेंगे। एंड आई वुड लाइक टू थैंक सौरभ पिल्ले सर, दीपक जी, उमा जी, राम जी, ऋषभ जी एंड कृष्णकांत जी फॉर ज्वाइनिंग अस। देयर वाज अनिल अग्रवाल जी ऑल्सो, मुझे उनका नाम याद है बिकॉज ही केम एंड ही वेंट अवे, सो आई डोंट नो कि शायद सिग्नल का प्रॉब्लम होगा, बट थैंक्स एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस। सो कम ऑन गाइस, अगर आपका कोई भी सवाल है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। So if there are no questions, we'll be closing this meeting in next 1 minute. Hopefully आज का जो सेशन था वो आपके लिए वैल्यूएबल रहा हो, and do show your support on YouTube. Go to our website at bpaisawise.com और वहां से आप हमारे बारे में और चीजें जान सकते हैं। अगर आप इसे YouTube पे देख रहे हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब और कमेंट करना ना मैं भूलें। एक चीज और आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि बहुतों का क्वेश्चंस हमारे पास आया था कि सर अगर मैं आपको इनरोल कर रहा हूँ, आपकी कम्युनिटी में आ रहा हूँ, तो कोर्सेज के अंदर मुझे क्या क्या मिलती है, क्या क्या चीज प्रोवाइड की जाती है।
तो मैंने अपने वेबसाइट के ऊपर हर चीज को अपडेट कर दिया हूँ। bpaisawise.com पर जाइए, स्क्रॉल कीजिएगा, आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी यहाँ पर, वो सारा चीज वहाँ डला हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हो। ओके, जिनका भी ये क्वेश्चन था प्लीज जाओ, क्योंकि ये बहुत सारा क्वेश्चन हमारे पास आया था कि क्या क्या मिलेगा, मैंने पूरा डिटेल में वहाँ डीपली डाल दिया हूँ। तो आप लोग जाइए, चेक कीजिए एंड उसके बाद फिर ज्वाइन कीजिए। Okay, so with that, guys, thanks a lot for your time. It was an amazing meeting. And like always, Thursday Mastermind काफी सारे bulb-on moments लेके आता है, and hopefully आज आपको भी काफी सारी learnings मिली हो. So with that, guys, we'll be closing this meeting in another 10 seconds. अगर आपको से किसी का भी कोई सवाल है तो you can raise your hand. और अगर आप बाद में सुन रहे हैं तो प्लीज गो टू bpaisawise.com/ask और आप वहां पे ये सवाल पूछ सकते हैं, and we'll love to answer that. Thanks a lot, guys, and have a happy weekend. कल फ्राइडे है, कुछ लोग काम करेंगे, कुछ लोगों की छुट्टी है, जो छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, हैप्पी वेकेशंस, हैप्पी हॉलीडे, एंड जो काम करेंगे, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो. विद दैट, बाय बाय गाइस, थैंक्स अ लॉट. ओके गाइज, बाय बाय. और मैं आप लोगों को लास्ट में ये भी बोलना चाहूंगा, bpaisawise.com/ask के ऊपर जाइए. नेक्स्ट मास्टरमाइंड में आपको क्या चाहिए प्लीज सजेस्ट कीजिए, ताकि हम और भी बेहतरीन टॉपिक के साथ अगला मास्टरमाइंड कर पाए. थैंक यू. बाय बाय.